मैं नीरज सा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ईएमआरएस द्वारा हाल ही में पीजीटी के विभिन्न एग्जाम कंडक्ट कराए गए 16 दिसंबर को। इन सभी एग्जामों में जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल पूछे गए थे। इन 10 सवालों का सही सही सॉल्यूशन तो दिया ही गया है, पर साथ ही साथ आने वाले टीजीटी के एग्ज़ाम जो 23 दिसंबर को होने वाले हैं, उनके लिए जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहिए, साथ ही किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, इसे लेकर मैं एक इंसाइट भी दूंगा आपको। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे पता है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो है वो जनरल अवेयरनेस के सवाल आप इधर कहीं ना कहीं से मिला ही लिए होंगे। यूट्यूब पे ज़्यादातर मैंने देखा कि गलत सॉल्यूशन दिया गया है। इस वीडियो में मैं 10 का सही सॉल्यूशन तो देने वाला हूँ, एक इंसाइट भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले एक और निवेदन है आप लोगों से कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है। गुणवत्तापरक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की सर्वांगीण प्रगति सार्थक है। देखिए ये सवाल पूछा कहाँ से गया। ये सवाल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक पहल स्टार्ट किया था, सार्थक। ये जो रमेश पोखरियाल जब मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री, तभी उन्होंने ये किया था पहल का प्रारंभ। उसी को लेकर के सवाल पूछा गया। तो आपको जो टीचिंग से जुड़ा हुआ जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो करंट अफेयर घटित होता है उसको पढ़ना है, यहाँ से ये इंसाइट मिल रहा है। ठीक, चलिए इसका सही उत्तर क्या है। देखिए इसका सही उत्तर ये है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक, ठीक, और निरूपक। देखिए ये एनईपी जो प्रारंभ किया गया, एनईपी 2020, उसी की इम्प्लीमेंटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए, इसमें बहुत सारी बातें की गई है, ठीक, पर लीगल एजुकेशन की बात कहीं नहीं की गई, साथ ही हायर एजुकेशन की बात भी कहीं नहीं की गई। और जो एक लास्ट वाला ऑप्शन है टेक्निकल एजुकेशन, देखिए इसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात तो की गई है सार्थक में, पर टेक्निकल एजुकेशन की बात कहीं नहीं की गई। वोकेशनल का हिंदी होता है व्यावसायिक शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन का हिंदी होता है तकनीकी शिक्षा। दोनों में बहुत अंतर है, ठीक। तो सही उत्तर होगा स्कूल एजुकेशन के लिए जो है सार्थक को इम्प्लीमेंट किया गया था उस समय। खुद आप रमेश पोखरियाल का ट्वीट देखिएगा तो उन्होंने स्कूल एजुकेशन के लिए सार्थक को किस तरह से एनईपी को धरातल पर सही तरीके से लागू करने के लिए जो योजनाएं थी उसका एक बुकलेट भी जारी किया था, तो आप वो भी दे सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन थ्री जो है इसका सही उत्तर होगा, इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव एनईपी इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, जोहान गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में बनाया, उनके द्वारा उस प्रेस में से प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी। ये क्वेश्चन जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक। और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी कौन सा सेगमेंट, यूरोपियन हिस्ट्री का सेगमेंट है। तो जो हिस्ट्री के छात्र हैं वो तो कर देंगे, पर जो अन्य से हैं उनके लिए कि ये थोड़ा हार्ड होगा ये सवाल करना, मैं ये मानता हूँ, ठीक। तो देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से भी रह रहा है, ठीक। इसका सही उत्तर होगा द बाइबल, ऑप्शन थ्री। जोहान गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में बनाया और पहली प्रकाशित पुस्तक थी द बाइबल। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हर 2 साल में जारी किया जाता है एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इसी के संबंध में ये सवाल पूछा गया है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ये क्वेश्चन है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सवाल है ये, ठीक। तो देखिए पहला सवाल हमने देखा कि करंट अफेयर का ही सवाल था, एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ। दूसरा सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री का था। तीसरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। देखिए वेरिएशन बहुत है, हर सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत टच किया है इन्होंने, ठीक। तो इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कि पहला ऑप्शन है इसका, पहली बार ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 1947 में प्रकाशित हुए थे, ये गलत है। पहली बार 1987 में प्रकाशित हुआ था ये, ठीक। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई, मैंने पहले ही कहा, द्वारा प्रकाशित भारतीय वन रिपोर्ट द्वैवार्षिक मूल्यांकन पर आधारित होता है। जी हाँ, रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और द्वैवार्षिक यानी कि 2 वर्षों के बाद असेसमेंट के बाद 2 वर्षों का कि फॉरेस्ट कितना घटा देश में या फिर कितना बढ़ा, इसका मूल्यांकन 2 वर्षों के बाद बताया जाता है। जैसे 2021 में अगली बार हुआ था, तो इस बार 2023 में होगा, ठीक। और रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है,
ISFR के वर्ष 2021 की रिपोर्ट के आधार पर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.71% वनाच्छिद्र थे। जी हाँ, 21.71% जो जोग्राफिकल एरिया कंट्री का वो फॉरेस्ट से कवर था। ठीक, तो ऑप्शन बी और सी सही हुए हैं अभी तक। डी ऑप्शन देखते हैं। ISFR 2021 के प्रतिवेदन में पिछले मूल्यांकन की तुलना में वनाच्छादित क्षेत्र में ह्रास दर्शाया गया। ये गलत है ऑप्शन। देखिए, ये हमारे देश में अगले 10 साल तक ना अगर ऐसा क्वेश्चन रहा फॉरेस्ट सर्वे का कि फॉरेस्ट घट गया तो मानिएगा ही मत, सीधे गलत कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो ये दिखाना पड़ता है UN में भी और दूसरे जगह में भी कि फॉरेस्ट का ग्रोथ हो रहा है देश में। ठीक, तो क्या किया जाता है कि जिलों की संख्या जो है, अगली बार मान लीजिए कि 200 जिलों का ही मूल्यांकन किया गया और उसके आधार पर रिपोर्ट दिया गया, तो इस बार क्या किया जाएगा, जब रिपोर्ट निकाला जाएगा तो 250 जिले कर दिए। अब जब जिलों की संख्या बढ़ जाएगी तो फॉरेस्ट कवर भी तो बढ़ जाएगा। तो अभी तक पूरे देश का नहीं निकलता है, अभी तक पूरे देश का नहीं। अगले बार भी जब 2021 में हुआ था तो कुल 650 जिलों का मूल्यांकन किया गया था। अब कितने जिले हो गए, लगभग 700 जिले के आसपास हो गए हैं देश में। तो इस बार जब होगा तो 700 जिलों का होगा, तो फिर क्या होगा, फॉरेस्ट कवर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो गया, बी और सी ही केवल सही हैं। देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। जी हाँ, यहाँ सी 3 नंबर जो है, बी और सी सही है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, अभिकथन असर्शन। देखिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल है। ये क्वेश्चन सबसे पहले है कहाँ से, पॉलिटी से है। देखिए किस तरह का वेरिएशन है सवालों में, सब्जेक्ट्स में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। भारत में क्या है, लोकसभा राज्यसभा। अमेरिका में क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक सीनेट। ठीक, तो दोनों में द्विसदनीय है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब इसका रीज़न देखते हैं क्या दिया है। दोनों देशों के विधानमंडल के उच्च सदन में अलग अलग राज्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या एक समान है। ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। कारण, क्योंकि देखिए भारत में जो क्या है, भारत में उच्च सदन राज्यसभा, और राज्यसभा में हर राज्य से उसके जनसंख्या के आधार पर जो है सीटों को निर्धारित किया गया। दूसरी तरफ अब US में अगर देखें, अमेरिका में, तो अमेरिका में 50 स्टेट है कुल, और 50 स्टेट से केवल 2 ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सीनेट में। तो कुल कितने हो गए, 50 स्टेट से 2 होते हैं तो कुल हो गए 100। उनके यहाँ 100 ही है, हमारे यहाँ 245 है फिलहाल। ठीक है, तो ये स्टेट में ये जो कारण जो है ये गलत हो, तो उत्तर क्या होगा, ए सही है पर आर गलत है। देखिए कहाँ है ये 4 नंबर, ए सही है किंतु आर गलत है, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, वेरिएशन भी देखिए, हर सब्जेक्ट से लगभग एक एक सवाल दिया गया है। ठीक, ताकि आने वाला जो TGT का एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको थोड़ा इसको इंसाइट मिल पाएगा क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। 5 नंबर सवाल देखिए क्या है। असर्शन जो बोल रहा है, अभिकथन, यह है, केंद्रीय बजट में बड़े सुधार किए जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020 के बजट प्रस्तुतिकरण के समय पहली बार बजट प्रस्तुत किए जाने की तारीख 1 फरवरी निर्धारित की गई थी। देखिए वर्ष 2020 में नहीं किया गया था, ये किया गया था 2016 में अनाउंस कर दिया गया था, और 2017 में पहली बार जब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे तो इन्होंने क्या किया था कि 1 फरवरी को बजट लेके आए थे। ठीक, तो पहला ये जो अभिकथन तो है ये बिल्कुल गलत हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं, कारण क्या दिया हुआ है, रीज़न क्या दिया हुआ है। रीज़न है, बजट प्रस्तुति की तारीख बजट चक्र को शीघ्र पूरा करने के लिए परंपरागत तारीख से पूर्व निर्धारित की गई। ये रीज़न जो है ये बिल्कुल सही है। पहले क्या किया जाता था कि लगभग 28 फरवरी, जो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी है ना, इसी दिन प्रकाशित किया जाता था बजट। लेकिन फिर इसको क्या किया गया, 1 फरवरी किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि बजट प्रस्तुति की तारीख जो है बजट चक्र को शीघ्र पूरा किया जा सके। अब जैसे मान लीजिए अगले साल का बजट तैयार करना है, तो अगले साल के बजट में देखा जाएगा कि जो हम बजट निर्धारित किए हैं वो पूरा भी हो पाया कि नहीं पिछले साल का। इसीलिए क्या किया गया है कि तारीख को थोड़ा और पीछे कर दिया गया, ताकि अच्छा इंसाइट मिल सके, क्योंकि जब अगले साल का बजट तैयार करेंगे तो उसका प्रतिफल अच्छा निकल के आए। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला गलत, ए गलत किंतु आर सही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए गलत किंतु आर सही, यानी कि 1 नंबर जो है वो सही है। ठीक, 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल है, वर्ष 2023 में आयोजित महिला वर्ग की T20 विश्व कप की विजेता कौन सी है। देखिए ये जो है 2 नंबर ऑस्ट्रेलिया, ये महिला वर्ग के T20 कप के विश्व विजेता रहे हैं 2023 में। ये क्या था, ये
प्योर करंट अफेयर का क्वेश्चन था, वर्ष 2023 के पूछा गया सवाल था। ठीक, तो ये रहा एक क्वेश्चन करंट अफेयर से देखने को मिला जनरल अवेयरनेस में। 7 नंबर सवाल देखिए, वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी भाषा सम्मान किन्हें दिया गया। देखिए साहित्य अकादमी का भाषा सम्मान जो है ना, ये दिया गया था उदयनाथ झा। ये बिल्कुल ही अनकॉमन क्वेश्चन था मेरे अनुसार। ये क्वेश्चन से ज़्यादा मैनेजमेंट था, ताकि एस्पिरेंट्स जो है कैंडिडेट वो 130 में 130 ना ला दें। आप लोग भी शिक्षक होंगे, ज़रूर करते होंगे अपने अपने कक्षा में, ताकि बच्चे पूरा का पूरा मार्क्स ना ला दें। तो ये मेरे अनुसार ये मैनेजमेंट है। खैर ये छोड़िए, अगले सवाल पे चलते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल, मिल्पा रोका लदांग निम्नलिखित में से किसका अलग अलग नाम है। देखिए ये सवाल कहाँ से पूछा गया, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी के भी कौन सा, ह्यूमन ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर सेक्शन से पूछा गया ये। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन साथ ही साथ बीपीएससी में भी इसी बार पूछा गया था। बीपीएससी के जो एसएसटी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था, और एक नहीं दो बार पूछा गया था। मिल्पा देखिए ये सेंट्रल अमेरिका में प्रैक्टिस किया जाता है, रोका ब्राज़ील में प्रैक्टिस किया जाता है, लदांग इंडोनेशिया मलेशिया में प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसको जो टीजीटी एसएसटी का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उसको ये याद रखिएगा। लगातार दो एग्ज़ाम देख लिया मैंने जहाँ ये पूछा गया ये सवाल है। तो ये क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि के रूप है। ठीक है, इन्हीं का अलग अलग नाम है। अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है, उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से जीवाणु और कवक के एंजाइम अपरद को अधिक सरल अकार्बनिक पदार्थ में अवक्रमित करते हैं। देखिए ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सिंप्लायर करते हैं। ये क्या होता है, ये फ्रेगमेंटेशन होता है, खंडीभवन होगा। ठीक है, ये सवाल कहाँ से पूछा गया था, ये देखिए ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से पूछा गया ये सवाल है। देखिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से दो सवाल पूछा गया है। ठीक, तो ये साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना उसका एक भाग है। अब 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल एनईपी से बहुत सारे सवाल पूछे गए। उधर भी 5 सवाल था, जनरल अवेयरनेस में भी एक सवाल डाल दिए। एनईपी से सिर्फ मौका देखा गया एनईपी से सवाल पूछने के लिए। तो जो टीजीटी के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, एनईपी को बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अब सवाल को देखते हैं। सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा। देखिए ये आ गया था वोकेशनल एजुकेशन। पहला सवाल ही मैंने कहा था ना, वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन अलग अलग होता है। देखिए वोकेशनल एजुकेशन को हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक शिक्षा। क्या है सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य। इसका उत्तर होगा 2035 तक। एकदम फैक्ट है एनईपी का। जिन्होंने भी अच्छे से एनईपी किया होगा वो ज़रूर उत्तर दिए होंगे कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो कब तक वोकेशनल एजुकेशन में 50% करेंगे हम, तो वो है 2035 तक। तो ये रहा एक पूरा सही 100% राइट सॉल्यूशन पीजीटी के जनरल अवेयरनेस का। आपका कितना सही हो रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही एक इंसाइट मैंने आपको दिया कि सारे ही सब्जेक्ट को पकड़ा गया। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ही एकमात्र सब्जेक्ट है जिसे 2 सवाल पूछा गया। करंट अफेयर से केवल 1 सवाल पूछा गया। पर अगले आने वाले टीजीटी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर को लेकर मैं एक चीज़ बताऊं आप लोगों को कि आप लोग गेम्स, ठीक है, गेम्स जैसे कि क्या क्या, जैसे कि एशियन गेम्स, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स और जाके ओलंपिक गेम्स, ये ज़रूर देख लीजिएगा। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ, इसे देख लीजिएगा। और एक चीज़ स्पेस, ये 2 सेक्टर देख के जाइएगा। इस 2 सेक्टर में से ही, ऐसा मेरा अनुमान है कि इन 2 सेक्टर में से सवाल पूछा जाए। देखिए गेम से तो पहले पीजीटी में भी पूछ दिया, अब गेम्स और स्पेस सेक्टर में इसरो ने, केवल इसरो का ही देखिएगा, दूसरा किसी का देखने की जरूरत नहीं है। इसरो ने जो चंद्रयान 3 भेजा, गगनयान भेजा, गगनयान का भी कुछ सफल परीक्षण हुआ है, फिर आदित्य L1 भेजा, ये सब क्या है ये ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से सवाल बन सकते हैं, पूरी उम्मीद है। एनईपी को अच्छे से करके जाइएगा। ठीक, और ज्योग्राफी का वो एग्रीकल्चर वाला पार्ट थोड़ा कर लीजिएगा। हिस्ट्री, जिसका हिस्ट्री नहीं है, एक सवाल के लिए पूरा हिस्ट्री अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना वक्त भी नहीं है। ठीक, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो टीचिंग से रिलेटेड जो करंट अफेयर होते हैं, जैसे इसमें सार्थक पूछा गया, हो सकता है अगले बार प्रखर या प्रकाश जैसा कोई वर्ड दे, है ना, या फिर माध्यमिक शिक्षा से कुछ पूछ दे, हायर एजुकेशन से कुछ पूछ दे, पीएम श्री से कुछ पूछ दे। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, पूरी उम्मीद है। तो इतना ज़रूर कर लीजिएगा टीजीटी एग्ज़ाम देने जाने से पहले। ये था पूरा सॉल्यूशन।
साथ ही एक इंसाइट भी कि टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए आपको कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।